दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, हिंदी का जो 2019 में जो सहायक शिक्षक का पेपर हुआ था उसके एज इट इज क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं। हिंदी एक कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी के सभी एग्जाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मज़ा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 31 की अगर मैं बात करूं, निम्नांकित में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम, कुछ सर्वनाम ऐसे हैं जैसे कि जो, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो जो याद रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आपका क्या है? जो है ना। संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो गया आपका? जो, जैसी वैसी, है ना, जैसी भी ध्यान रखिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। क्लियर। अगला प्रश्न है 34 नंबर, देखते हैं। घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना का अर्थ होता है मतलब बहुत ज़्यादा शर्म आना, बहुत ज़्यादा लज्जित होना, है ना। घड़ों पानी पड़ना का मतलब क्या होता है? लज्जित होना। अगला है 35 नंबर है। नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए हैं, इनमें से संधि का सही विच्छेद नहीं है पूछा है दोस्तों। ठीक है, निरोग, निह धन रोग सही है। अहोरात्र, अह धन रात्र, महच्छत्र, महत धन छत्र सही है। तेपो पुंज, तेपह धन पुंज ये भी सही है। अहोरात्र दोस्तों ये क्या है? गलत है। अहोरात्र अह धन रात्र नहीं होगा। अगले की बात करते हैं 32 नंबर की। नीचे दिए गए शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड वाला विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? बहुत आदमी, बहुत दूध, बहुतेरे उपाय, पूरे टुकड़े। तो हम लोग दूध बोलते हैं, दूध परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड मतलब दूध लीटर में होता है ना। दूध क्या होता है? लीटर में होता है। दूध को हम लोग किस में मेजर करते हैं? लीटर में। मतलब उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? परिमाण होता है। तो परिमाण बोधक विशेषण किस में हो जाएगा? बहुत दूध। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से सुरभि, सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची होता है पृथ्वी। धरती जो होता है ये सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। अगला है, उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? दोस्तों उच्चारण के अनुसार हिंदी के स्वरों में टोटल 2 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित सामासिक शब्दों में अव्ययी भाव समास, अरे सिंपल से पूछा है, किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? बेखटके, यावत जीवन, दस्तकारी या निडर। याद रखिएगा, दस्तकारी जो है दोस्तों वो आपका अव्ययी भाव समास नहीं है, क्योंकि आ, यथा, नी, बे ये सब जिसके भी स्टार्टिंग में आता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 38 की बात करते हैं दोस्तों। व्याकरणिक अनुरूपता को क्या कहते हैं? दोस्तों व्याकरणिक अनुरूपता को हम अन्वय कहते हैं। ठीक है, व्याकरणिक अनुरूपता को क्या कहते हैं? हम अन्वय कहते हैं। अगला है, वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा गया हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उसका उद्देश्य। वाक्य के शेषांश मतलब शेष अंश में अगर कुछ कहा गया है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसका उद्देश्य कहते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चील, जौ, सवारी, गिलहरी। दोस्तों जौ जो है ये आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्लियर हो गया। अगला है 43 की बात कर लेते हैं पहले। निम्नांकित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है? दोस्तों प्रयाग, पुरी ये दोनों नाम है। ठीक है, ये दोनों तो होगा नहीं, व्यक्तिवाचक हो गया। नदी और समझ, तो जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहा, किसी जाति को डिनोट करेगा तो आपका क्या हो गया? वो नदी। नदी जो है जो आपका जातिवाचक संज्ञा का एक प्रकार है। निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं? देखिए हिंदी का प्रश्न पत्र थोड़ा सा लेंदी पूछा है इस बार। द्रोण शब्द का अर्थ नहीं है 32 शेर की एक पुरानी माप, कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने वाले गुरु, 2 पर्वतों के बीच की भूमि, पत्तों का दोना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्रोण। द्रोण मतलब क्या होता है? ये सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो सही नहीं क्या हो जाएगा? 2 पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण नहीं कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है। मतलब कोई चीज़ बहुत सस्ती है लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए बहुत महंगे, बहुत सारे पैसों को खर्च करना, इसके लिए एक लोकोक्ति कौन सी हो सकती है? गधों की चराई को अंगूरों की खेती, नहीं जम रहा है। चूहिया मारने के लिए सांप की खोज, ये भी नहीं जम रहा है। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, बिल्कुल। देखिए अरहर की जो बोल रहा है ये सस्ती चीज़ की बात कर रहा है, और गुजराती ताला यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये महंगा है ना। तो क्या हो जाएगा? 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
44 की बात करता हूं मैं, निम्नांकित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ अधिक, मतलब एक अक्षर वाले धातुओं के साथ बहुत ज्यादा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वया, याद रखिएगा, वया। अगला, स्रोत के आधार पर दीवट, दीवट शब्द बताना है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है। दोस्तों दीवट शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द जो होते हैं ये संस्कृत के होते हैं। ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द किसके होते हैं? संस्कृत के। उन्हीं का तद्भव बनता है हिंदी। ठीक है, विदेशी मतलब जो हमारे देश के बाहर का है, और देशज मतलब जो हमारे देश का है। अगला है, निम्नलिखित में से हिंदी उपसर्ग है दर, बे, ठीक है, गैर, औ। याद रखिएगा, औ जो है आपका वो हिंदी उपसर्ग है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अगला है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाक्य का प्रकार है। दोस्तों इस प्रश्न को आयोग ने क्या किया है? विलोपित कर दिया है, तो हम भी इस पर कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं। 48 नंबर की बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपका जो है ये पैराग्राफ से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, इतना पैराग्राफ आपको पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। अगला, पठन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? आपको जो पढ़ने की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? बोलना शुरू करते ही? जी नहीं, पढ़ने की प्रक्रिया बोलना शुरू करते ही नहीं। ध्वनियों की जानकारी के बिना? जी नहीं। दूसरों के शब्द सुनकर? जी नहीं। भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 53 की बात करूं, भाषा सीखने की प्राकृतिक रूप में स्वाभाविक क्रम होगा। चुपचाप एक टर्म याद रखिएगा, सुबोपाली। एक टर्म बता रहा हूं, सुबोपाली, सुबोपाली, यही क्रम है पूरे के पूरे सीडीपी का, बाल विकास, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कुछ हो। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देख लीजिए कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? दूसरों की भाषा समझना, विस्फोटक ध्वनियां, शब्दावली का निर्माण, उच्चारण। विस्फोटक ध्वनियां कुछ नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, विस्फोटक ध्वनियां कुछ नहीं है। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं दोस्तों? मूल्यांकन के कुल 3 पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के कुल 3 पक्ष होते हैं। एक होता है आपका मात्रात्मक, ठीक है, एक होता है संरचनात्मक, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है संरचनात्मक, और तीसरा होता है ज्ञानात्मक। तीसरा होता है ज्ञानात्मक। तो मूल्यांकन के कितने पक्ष? मूल्यांकन के कुल 3 पक्ष, मात्रात्मक, संरचनात्मक और ज्ञानात्मक। आगे बढ़ते हैं। बच्चा भाषा तभी सीखता है जब वह सक्रिय हो, पहला ही ऑप्शन सही है। जब उसमें कोई समझ ना हो, जब उसमें कोई विकार हो, जब वह निष्क्रिय हो। अगला, मूल्यांकन में क्या किया जाता है? बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। जी, मूल्यांकन मतलब होता है दोस्तों बच्चे की सफलता का अनुमान लगाता है शिक्षक, है ना? क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, सीखने के मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपरोक्त सभी। तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम जो है ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। ठीक है, थॉर्नडाइक नाम के एक वैज्ञानिक हैं, आप सबने पढ़ा होगा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो इस पूरे के पूरे प्रश्न पत्र जितने भी हिंदी के प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वही बोलूँगा फिर से, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो सके दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को प्रिपेयर करने में। ठीक है, सारे पॉइंट्स को टू द पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, हमारी मेहनत के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।